अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुश भी होंगे और अपने अहले खाना के साथ महफूज भी होंगे। आज का जो वीडियो का टाइटल है कि फजर की अगर सुन्नतें रह जाएं तो फिर हम कैसे पढ़ें, और दूसरा सवाल ये है कि आप जब मस्जिद में पहुंचे हैं तो जमात खड़ी हो चुकी है, क्या आप फराइज के साथ, फर्जों के साथ जमात के साथ मिल जाएंगे या आप पहले अपनी सुन्नतें अदा करेंगे? आइए इन दो सवालों के जवाब मैं आपके सामने गोश गुजार करता हूं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। देखिए, नमाज फजर जो है ये फराइज नमाजों में से पहली नमाज है। इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है, बहुत ज्यादा अहमियत है। जो इसको उठकर नहीं पढ़ता, शैतान उसके ऊपर बोलो बराज कर देता है। ठीक है, उसका सारा दिन नहुसत, परेशानी और गफलत में गुजरता है। सारा दिन उसका अच्छा यानी कि नहीं गुजरता। अब आ जाए कि इसकी सुन्नतें आपने कैसे पढ़नी है। पहला सवाल तो ये है कि जब आप मस्जिद में पहुंचे हैं तो आपकी जाते हुए जमात खड़ी हो चुकी है, पहली रकत है, आपको इतना यकीन है कि पहली रकत है, फिर तो आप आसानी से पीछे हट के दो सुन्नतें पढ़ सकते हैं किसी कोने में खड़े होकर। ठीक है, तो आप दो सुन्नतें पढ़कर दूसरी रकत में आके साथ मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अब दूसरा तरीका यह है कि जब आपने मस्जिद में कदम रखा है तो इमाम साहब ने पहली रकत कंप्लीट करके तो वो खड़े हो गए। ठीक है, अब आप मस्जिद में कदम रखा है, अब आपको यकीन है कि आप दो सुन्नतें पढ़कर जमात के साथ मिल जाएंगे। रुकू से पहले पहले आप मिल जाएंगे कि यानी कि इमाम इतनी लंबी करात करता है कि आप उसके साथ मिल सकते हैं, तो फिर तो आप सुन्नतें अदा कर लें और उसके साथ जमात के साथ जाकर उसके बाद आप मिल जाएंगे। एक रकत आपको मिल जाएगी और दूसरी रकत आप खड़े होकर पढ़ लेंगे। ये हदीस मुबारका भी है कि नमाज में दौड़ कर ना जाओ, जितनी आपको मिल जाए उतनी पढ़ लें और जो बाकी रह जाए वो आप खड़े होकर बाकी पढ़ लें। ठीक है, अब दूसरा सवाल जो ये है कि अगर सुन्नतें रह जाएं, ठीक है, तो फिर आप फजर के फौरन बाद वो सुन्नतें नहीं पढ़ सकते। मैंने कई लोगों को देखा है कि जब इमाम साहब दो फर्ज अपने पढ़ लेते हैं, सलाम फेर लेते हैं, दुआ मांग लेते हैं, उसके बाद बंदे खड़े होकर दो सुन्नतें पढ़ रहे होते हैं। पूछा भी क्यों पढ़ रहे हैं? मेरी रह गई थी। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते ऐसे। ठीक है, जब आप सूरज निकलाए उसके बाद फिर आप ये पढ़ सकते हैं। ये भी सिर्फ कई आइमा ने ही कहा है, लेकिन अगर कज़ा हो गई तो फिर गई, लेकिन कईयों ने कहा है कि आप पढ़ भी सकते हैं। अब आ जाए इसका एक और तरीका जो है नमाज जोहर का। अगर जोहर की चार सुन्नतें आपकी रह जाती हैं पहले वाली, तो फिर आप उनको कैसे पढ़ेंगे? उनकी तरतीब उनमें कुछ लेस रखी गई है कि जब आप फर्ज नमाज पढ़ लें उसके बाद पहले दो सुन्नतें पढ़ें और फिर उसके बाद आपने चार सुन्नतें पढ़नी है। ठीक है, तो वही आपको सवाब पहली वाली सुन्नतों का इनका आपको मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।